सूर्यागढ़ की ये शानदार हवेली ठाकुर महेंद्र प्रताप की है। ठाकुर के पास बेशुमार दौलत थी, लेकिन उनकी असली दौलत उनकी दो बेटियां थी, माया और मीरा। लेकिन दिखने में एक जैसी होने के बावजूद दोनों की फितरत जमीन आसमान अलग थी। तुम्हें अकल नहीं है? मैंने कहा था मुझे पेरिस वाला परफ्यूम चाहिए। ये सस्ता सा सेंट मेरे कमरे से हटाओ, वरना अभी नौकरी से निकाल दूंगी। माफ कर दीजिए माया बेटी जी, वो अभी तक शहर से आया नहीं। जबान मत लड़ाओ, मेरे पास फालतू लोगों के लिए वक्त नहीं है। रोको मत छोटी, देखो मैंने तुम्हारी गुड़िया ठीक कर दी। अब ये पहले से भी सुंदर लग रही है ना? दीदी आप बहुत अच्छी हैं। माया दीदी तो हमें पास भी नहीं आने देती। वो बस थोड़ी गुस्से वाली है, पर दिल की बुरी नहीं है। जाओ अब खेलो। बेटियों, मेरी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं है। मैं चाहता हूँ कि अब इस घर और कारोबार की जिम्मेदारी तुम दोनों संभालो। पापा आप फिक्र मत कीजिए, मैं सारी प्रॉपर्टी और बिजनेस इतने अच्छे से संभालूंगी कि हमारा नाम पूरे देश में होगा। बस सारी फाइल्स मेरे नाम कर दीजिए। पापा प्रॉपर्टी की बात छोड़िए, आपने दवाई ली, आपका चेहरा उतरा हुआ है। चलिए पहले आराम कीजिए। नहीं मीरा, फैसला आज ही होगा। मैंने एक वसीयत बनाई है, लेकिन इसमें एक शर्त है। इस हवेली और मेरी जायदाद का असली मालिक वही बनेगा जो अगले 30 दिनों तक गरीबी का इम्तिहान पास करेगा। तुम दोनों को बिना किसी नौकर और बिना किसी पैसे के इस हवेली से दूर एक पुरानी झोपड़ी में रहना होगा। जो बेटी बिना शिकायत किए वक्त गुजारेगी, वसीयत उसके नाम होगी। क्या मैं उस गंदी झोपड़ी में रहूंगी? कभी नहीं। तो ठीक है माया, तुम अभी से अपना हक छोड़ सकती हो। सारी जायदाद मीरा की हो जाएगी। नहीं, अगर ये सारी दौलत इस मीरा के पास चली गई तो मैं सड़क पर आ जाऊंगी। मुझे कुछ भी करके ये 30 दिन निकालने होंगे और मीरा को वहां से भगाना होगा। मीरा, तू सोच रही है कि तू ईमानदारी से जीत जाएगी? मैं तुझे उस झोपड़ी में ऐसी दहशत दिखाऊंगी कि तू खुद अपनी जान बचाकर भागेगी। अगली सुबह तेरे लिए एक नया तूफान लाएगी। आज से 30 दिन तुम दोनों यहीं रहोगी। ना कोई नौकर, ना मोबाइल, ना महंगे कपड़े, सिर्फ वही जो इस झोपड़ी में है। छी, यहाँ कितनी बदबू है। पापा, मैं यहाँ एक पल भी नहीं रह सकती। यहाँ तो मच्छर और मकड़ियाँ हैं। पापा आप फिक्र मत कीजिए, मैं और माया दीदी मिलकर सब संभाल लेंगे। आप बस अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। क्या मीरा बच पाएगी माया की खौफनाक साजिश से? क्या है उस झोपड़ी का राज? देखिए अगले एपिसोड में।